नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज हम बात करेंगे डिफेक्शन लॉ के बारे में। हमारे देश के लोकसभा के पूर्व सचिव के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इस बारे में जानेंगे। उसके बाद में न्यूज अपडेट्स और लीगल न्यूज पर हम बात करेंगे, जो कि लॉ सीखो का अपना इनिशिएटिव है। आते हैं हमारे आर्टिकल की ओर। तो बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने हाल ही में एक जजमेंट दिया, जिसमें गोवा असेंबली में जो एमएलए का डिफेक्शन हुआ था कांग्रेस से बीजेपी की तरफ, उस डिफेक्शन को यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत एक डिफेक्शन नहीं माना गया और उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच के द्वारा। हालांकि असेंबली ने अपना कार्यकाल पूर्ण कर दिया है, लेकिन ये अपने आप में एक प्रेसिडेंट सेट करने वाला जजमेंट था। तो यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं हम डिफेक्शन लॉ के बारे में। 52nd अमेंडमेंट के द्वारा ये आया है, जिससे हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल जो है वो शामिल किया गया 1985 में। तो यहाँ पर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जब कोई एमएलए या एमपी स्विच करते हैं, तो इस केस में उन्हें डिस्क्वालीफाई करने के लिए ये लॉ लाया गया है। तो चलिए जानते हैं इस लॉ के संबंध में। इस लॉ को अपने आप में इनसफिशिएंट इसका रीडिंग माना गया है इस जजमेंट में, कि यहाँ पर लॉ जो कहता है उस प्रकार से इंटरप्रिटेशन नहीं किया गया है बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच के द्वारा। जो पैराग्राफ 4 है 10th शेड्यूल का, वो एग्जम्प्ट करता है यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन उन मेंबर्स का जिस केस में एक पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो गई है और 2/3 मेंबर्स ने इस मर्जर को अप्रूव किया गया है। अब गोवा के लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में ये हुआ था कि 15 इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, उनमें से 10 ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन करा है कि ये पैराग्राफ 4 के एग्जम्पशंस के अंतर्गत आता है, क्योंकि पैराग्राफ 4 बोलता है कि 2/3 अगर डिफेक्शन होता है तो यहाँ पर ये डिफेक्शन लेजिट माना जाएगा। थोड़ा सा जान लेते हैं हम यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का जो ग्राउंड है उसको कुछ एग्जम्पशंस के लिए यहाँ पर पैराग्राफ 4 10th शेड्यूल में कहा गया है। जो पहला पैराग्राफ है वो ये कहता है कि अगर दो पार्टी मर्ज हो जाती है तो इस केस में यहाँ पर हम इस डिफेक्शन को, एक डिफेक्शन का ये एग्जम्पशन होगा और यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। पैरा 1 के बाद में पैरा 2 आता है, जो कि इस आर्टिकल के अनुसार बताया गया है कि जो पैरा 2 है ये कंटिन्यूएशन है पैराग्राफ 1 का। ये यह कहता है कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी में यहाँ पे मर्ज करती है तो कम से कम 2/3 जो मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के उस पार्टी से आते हैं, उन्होंने इस पे एग्रीड होना चाहिए। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर आईएनसी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नेशनल पार्टी है। क्या कांग्रेस, यहाँ पे प्रश्न ये उठाया गया है, क्या कांग्रेस बीजेपी में वाकई मर्ज हुई है? तो नहीं, इसका जवाब तो नहीं है। इनकी स्टेट यूनिट भी यहाँ पे मर्ज हुई है क्या? इसका उत्तर भी नहीं है। यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे ये 2/3 गए हैं वहां पे। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पहली चीज ये है कि अगर आप एग्जम्पशन दे रहे हैं तो आपको पार्टी मर्जर होना जरूरी है, और उसी का कंटिन्यूएशन है कि 2/3 जो लीडर्स है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स है, वो इसे अप्रूव कर रहे हो। तो अपने आप में इसका एक गलत इंटरप्रिटेशन किया गया है इस कानून का, ये इस आर्टिकल में बताया गया है और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जल्द से जल्द जाना चाहिए, अदरवाइज इस इंटरप्रिटेशन का दुरुपयोग भी हो सकता है। इस आर्टिकल के अंत में ये बताया गया है। चलिए आते हैं अब न्यूज अपडेट्स पे। तो जो पहली खबर है हमारी सेबी से है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, तो इन्हें अपनी पहली महिला चेयरपर्सन मिल गई है। हमेशा आप चेयरमैन की बात करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे इस स्थान पे चेयरवुमेन फर्स्ट टाइम आई है। तो मधाबीपुरी बुच जो है, इन्हें अपॉइंट किया गया है सेबी का चेयरपर्सन। ये अगले 3 वर्षों तक सेबी की कमान संभालेगी। दूसरी खबर जो है ये मुंबई पुलिस से है। मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं संजय पांडे। इससे पहले ये पोजीशन जो है वो हेमंत नगराले संभाल रहे थे। अगली खबर की ओर आते हैं, ये है नेशनल साइंस डे के बारे में। कल अर्थात 28 फरवरी के दिन नेशनल साइंस डे जो है वो बनाया गया। हर वर्ष 28 फरवरी के दिन यह बनाया जाता है, क्योंकि इसी वर्ष
चंद्रशेखर वेंकटा रमन, सीवी रमन हम जिन्हें कहते हैं सर सीवी रमन, इनका जन्म हुआ था। सर सीवी रमन जो है, इन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी और उसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो इन्हीं के काम जो किए गए हैं, इनका जो विज्ञान जगत में योगदान है और जो इन्होंने भारत का नाम करा है इस वर्ष, इसीलिए हम नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाते हैं। अगली खबर है 4th जन औषधि दिवस के बारे में। चौथी जन औषधि दिवस जो है ये 1 मार्च को बनाई जा रही है। एक हफ्ते का ये कार्यक्रम रहेगा जो कि फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के तत्वावधान में बनाया जाना है। तो इस दिवस का या इस वीक का जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों के बीच जेनरिक मेडिसिन जो है इसके बारे में जानकारी पहुंचे और साथ ही साथ जन औषधि परियोजना जो है सरकार की जो योजना चलाई जा रही है इसके बारे में भी लोगों को पता चले। अगली खबर है इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक के बारे में। इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक जो है ये 1 मार्च से 8 मार्च तक बनाया जा रहा है। 8 मार्च महिला दिवस होता है, तो 1 से 8 मार्च तक ये दिवस बनाया जाएगा। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये बनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमारा एक ईयर लॉन्ग महोत्सव चल रहा है उसके अंतर्गत इसको एक पार्ट बनाया गया है। तो इसके अंतर्गत अलग अलग कैंपेन्स चले जाएंगे, कुछ इवेंट्स होंगे जिसमें महिला सुरक्षा और महिला एम्पावर सशक्तिकरण के लिए यहाँ पर जागरूकता फैलाई जाएंगी। अब आते हैं लीगल न्यूज़ की ओर। तो लीगल न्यूज़ पहली है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई मैरिज इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन के ग्राउंड पे अगर यहाँ पे डिसॉल्व हो रही है तो इसमें दोनों पार्टी की कंसेंट होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी खबर है रशिया और यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन पहुंच गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट रशिया। जो रशिया का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसे देखते हुए यहाँ पर यूक्रेन ने आईसीजे को अप्रोच करा है। आईसीजे ने आर्टिकल 26 पैराग्राफ 1 जो कि स्टैच्यू ऑफ द कोर्ट है, उसके अलावा आर्टिकल 9 जो है जेनोसाइड कन्वेंशन का, उसके अगेंस्ट रशिया के अगेंस्ट यहाँ पर अपनी याचिका दायर की है। तो चलिए आज का न्यूज़ इन फ्लैश माफ कीजिएगा डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है हमारा दैनिक समाचार विश्लेषण जो हमारा वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।